हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा इससे पहले मैं आपको अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट नंबर 36 तक करा चुका हूँ। 36 में मैंने ए बी सी डी 4 पार्ट बनाए हैं क्योंकि वहाँ टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग लिखे गए हैं। तो ईच पार्ट में 25 क्वेश्चंस किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक हो चुके हैं उन्हें एक एक करके सभी को देखते चले जाएं और उसके बाद आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएँ। आज जो हमने सेलेक्ट किया है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जहाँ बच्चों का ध्यान बहुत कम जाता है। और अगर हम बात करें उससे तो मैंने लिखा है कि एसएससी सीजीएल मेंस 13 में 14 में 16 में 17 में उसका क्वेश्चन आ चुका है। तो आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है वो है बेस्ड ऑन फैक्टर। फैक्टर के बेस जब हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको बेस बनाकर कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो किस किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो देखिए बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 37। इससे पहले मैं आपको 600 क्वेश्चन करा चुका हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 36 के ए बी सी डी पार्ट चारों आपने देख लिए होंगे। तो इस तरह से अब आप यहाँ ये देखें कि सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट नंबर 37 हम लोग पढ़ रहे हैं जो हम 601 से पढ़ेंगे। एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि इफ एफ एक्स माइनस इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ए इज जीरो। बेटा एफ एक्स इज जीरो, सॉरी एफ ए इज जीरो। तो यहां से अब हमें सिर्फ इतना ही पढ़ने से काम नहीं चल जाएगा, आपको इसके एग्जाम्पल से समझना होगा क्योंकि क्वेश्चंस में सिर्फ इसी से आपका काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आए हैं, आप जल्दी से उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अक्सर बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान इस चीज पर नहीं जाता है कि फैक्टर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। वो सिर्फ अलजेब्रा को इसी तरह से पढ़ते चले जाते हैं, फैक्टर पर ध्यान उनका बहुत कम जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद फिर बेटा इस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे। इफ हमसे कोई ये कहता है या हमसे कोई कहता है फाइंड द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज 12। अब यहां बेटा हमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं। अब ऑप्शन में कुछ भी आपको दे दिया जाए, x माइनस 2, एक्स माइनस 3। अब यहाँ ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसकी हेल्प से आपको ये समझा सकूं कि किस किस तरीके से आप यहाँ जा सकते हैं और फैक्टर को समझ सकते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के बेटा दो तरीके हैं, दो मेथड हैं इसे सॉल्व करने के। वो कौन कौन से दो मेथड हैं उन्हें आप ये सीख लें कि कैसे हम सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है, फर्स्ट ध्यान से सुनना। इतने एजुकेशन नहीं आने वाले हैं, इतने एजुकेशन आते भी नहीं है। जब आप बात करें कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन एल्जेब्रा और एल्जेब्रा में जाके फैक्टर तो इतने इजी होते नहीं है, बट मैं इसे सिर्फ एग्जांपल लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूं। अभी मैं मेंस 13 का क्वेश्चन भी करूंगा, मेंस 14 का भी करूंगा, 16 का भी और 17 का भी, जो फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एसएससी में। बट इसे सॉल्व करने के दो मेथड क्या क्या है। पहला मेथड कि यहां से ये कह रहे हैं कि यदि ये फैक्टर है तो अगर हम एफ ए को निकालने चले जाएंगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एफ एक्स। अब जहां जहां एक्स है अगर मैं वहां वहां ए पुट करने के लिए चला जाऊंगा तो अगर एफ ए जीरो आ गया तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा। पहली बात तो ये हो गई है। तो यहां से मैं अगर देखता हूं एक्स को 2, एक्स को मैं यहाँ 2 पुट करके देखूं, 4 माइनस 7 14 एंड ये जीरो नहीं हो रहा है। एक तो तरीका ये हो गया कि मैं यहां से एक्स की वैल्यू यहां ले जाके पुट कर दूं। तो पहला मेथड तो यही है, आप इन्हें ही देखेंगे। बट उससे पहले भी कुछ लॉजिकल चीजें हैं उनका यूज जरूर कर लें, क्योंकि जब बहुत बड़े क्वेश्चंस लिखते हैं तो उनका यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंस 14 में जब क्वेश्चन आया था तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं सॉल्व हो रहा था, तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीजों का भी ध्यान रखना है। यहां लिखा हुआ है 12, पॉजिटिव 12। देखना क्या सिर्फ ये नंबर आएगा तो इससे इसमें करने से पॉजिटिव 6 आ रहा है, नहीं हो सकता है। इसमें इसमें करने से पॉजिटिव 12 आ रहा है, हो सकता है। इसमें इसमें करने से आपका पॉजिटिव 20 आ रहा है, हो सकता है। इसमें इसमें करने से पॉजिटिव 10 आ रहा है, नहीं हो सकता है। तो बेटा सॉल्यूशन सिर्फ ये हो गया है। ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमें वैल्यू पुट करनी होती तो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मैं यहां पर बेटा अगर x को 3 पुट करने जाता हूं, मैंने अगर x को 3 पुट कर दिया तो आप ये बताएं कि f3 की वैल्यू यहां क्या होने वाली है। तो आप कहेंगे 9 माइनस यहां पुट करेंगे तो क्या हो गया 21 प्लस 12, 21 21 0। अब इसको इधर ले जाएं तो ये इसका एक फैक्टर कहलाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ x को आप 4 भी पुट कर सकते हैं। 4 पुट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा 16 माइनस 28 प्लस 12, तो ये भी जीरो हो जाएगा बेटा, और ये भी जीरो हो जाएगा तो x माइनस 4 भी इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो दो मेथड आपके सामने यहां नजर आ रहे हैं। छोटे से एग्जांपल से हम इन दोनों मेथड्स को सीख जाएंगे कि यहां तो या तो x की वैल्यू निकलती है तो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों से ही मैं सॉल्यूशन अभी करने वाला हूं। और या आप यहां से अगर डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं कि कब क्या नंबर आएगा तो फिर वहां से आप सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन करना बहुत आसान नहीं है।
फैक्टर वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े आए हुए हैं। तो बात करते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन आपके मेंस 13, 14, 15, 16 में आए हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले थोड़े से बड़े क्वेश्चंस को ही स्टार्ट लेते हैं, धीरे धीरे आपको मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया है। तो इससे पहले बेटा मैं आपको 600 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप चाहते हैं कि अलजेब्रा को बहुत अच्छे से तैयार करें, तो सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, तो आप भी आसानी से चीजों को सीख जाएंगे। तो देखें बच्चों, फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और किस तरह से आए हैं। सबसे पहले मेंस 13 की हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेंस 13 की हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका आया था 601, मैं यहां पर लिख रहा हूं, और ये आपका बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2013 में आया था। क्वेश्चन क्या था बेटा कि आपको इस तरह से दे रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल बी द फैक्टर ऑफ किसका, आपसे पूछा गया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर की क्यूब, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर की क्यूब एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्यूब। अब आपको बताना है कि इसका जो फैक्टर है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। उसके लिए बेटा आपको ऑप्शन में दे रखे हैं कि कौन, चार ऑप्शन आपको मिले हैं। मैं वही लिखना चाहूंगा जो आपके एग्जाम में आए हैं, जिससे कि मैं आपको चीजों को क्लियर कर पाऊं कि किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा था ए प्लस बी ए माइनस बी। फर्स्ट ऑप्शन बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी। सेकेंड ऑप्शन बेटा आपके पास ए प्लस बी ए प्लस बी। थर्ड ऑप्शन बेटा आपके पास है ए माइनस बी ए माइनस बी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास बी माइनस सी एंड बी माइनस सी। देखिए बच्चों, कैसे सॉल्यूशन करें। हमसे पूछा गया है इसका कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, इनमें से कौन से इसके फैक्टर हैं। अब सॉल्यूशन तो बनता ही नहीं। अगर आप 9th 10th बहुत अच्छे से भी पढ़ के आए तब भी आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि इसमें तो बैक्स ही नहीं है, इसको हम कैसे फैक्टर के इक्वल लें, कैसे सॉल्यूशन करें। तो सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक तरीका है वहां भी सॉल्यूशन करने का। बेटा अगर ये फैक्टर है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि x-3 फैक्टर था, तो उसको आपने 0 के इक्वल लिया, x की वैल्यू 3 ले ली। अब मैं यहां चेक करने के लिए जाता हूं, तो मैं यहां से अगर इसको 0 लूंगा तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू माइनस बी, इसको लूंगा तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू बी। यहां से इसी तरह से माइनस बी दो फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, तो दो तो होंगे नहीं। इस तरह से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, इन दो वाले केसों को तो हटा सकते हैं, ठीक है। यहां से भी आपके पास दो होंगे नहीं, ये तो कैंसिल वैसे ही हो जा रहे हैं, बट फिर भी ट्राई कर लें आप लोग। देखें बच्चों, यहां पर अगर मैं यहां x माइनस बी पुट करता हूं, x को सॉरी a को माइनस बी पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां आप ये बताएं, आप a को आप माइनस बी पुट कर रहे हैं तो यहां आ जाए बेटा, इसको माइनस बी पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये देखें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, और ये इसका ऑर्डर चेंज होकर ये जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कहेंगे आप यस ये फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल यस हो सकता है। ए इज इक्वल टू बी रखेंगे तो फिर भी यही कंडीशन आने वाली है बेटा, ये भी फैक्टर हो सकता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझ में आया होगा। समझ में इसलिए थोड़ा सा कम आते हैं फैक्टर वाले क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस इन फैक्टर वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन सभी क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी बेटा क्वेश्चंस आते रहे हैं, और जब आते हैं तो बच्चे आसानी से छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी का ध्यान तक नहीं जाता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर भी अलजेब्रा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 602, ये आपका आया था बेटा मेंस 14। ये एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कराएं, और इसीलिए मैंने फिर बेटा एक कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे उन सबको निकाल कर एक साथ आपके सामने लेकर आ गया कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चे 602 यह आया है आपका मेंस 14 में, ठीक है, 2014 के मेंस में क्वेश्चन आया है बेटा। फाइंड द फैक्टर ऑफ किसके बेटा, तो यहां आप देखें ए स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4b माइनस 4ab माइनस 4ab माइनस 2a एंड माइनस 8। इसके आपको बताने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़े से बड़े ऑप्शन हैं, इसलिए मैं पहले इन्हें लिख लूं, फिर उसके बाद इन पर डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा a माइनस टू बी माइनस 4,
एंड a माइनस टू बी प्लस टू, a माइनस टू बी प्लस टू। सेकेंड ऑप्शन है बेटा आपका a माइनस बी प्लस टू एंड a माइनस फोर बी एंड फोर। तीसरा ऑप्शन है आपका बेटा a प्लस टू बी, a प्लस टू बी माइनस फोर एंड a प्लस टू बी माइनस फोर। दोनों में प्लस है क्या? दोनों में प्लस है। और दूसरा ये एक है a माइनस टू बी माइनस फोर, ठीक है, और दूसरा है a माइनस टू बी प्लस टू बी, और ये है बेटा प्लस टू, ठीक है। डी, डी ऑप्शन है आपके पास बेटा a प्लस टू बी माइनस वन एंड a माइनस टू बी प्लस वन। बेटा मैं ऑप्शन इसलिए लिख रहा हूं यहाँ क्योंकि सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। आप इसके फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो आसानी से फैक्टर कर ही नहीं सकते हैं, आप बहुत आसानी से जल्दी से इनमें कॉमन देख ही नहीं सकते हैं कहां से क्या आ रहा है, और आसानी से फैक्टर नहीं होते हैं। इसलिए हमें इनकी नीड होती है कि हम इनकी हेल्प लें और सॉल्यूशन कर दें। अब थोड़ा सा ध्यान देना, लॉजिकल क्या कंडीशन है, कैसे आप भी सॉल्यूशन सीख सकते हैं। ध्यान से सुनना और सोचना और समझना। पहला पॉइंट, मुझे आप ये बताएं 8 आ रहा है, इसके साथ कोई ए भी नहीं है। ये तब आएगा जब ये नंबर इसमें इंटू करेगा, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस एट हो सकता है, प्लस टू माइनस फोर माइनस एट हो सकता है, माइनस फोर प्लस टू माइनस एट हो सकता है, माइनस वन, तो इसका सॉरी प्लस वन माइनस वन। पहला पॉइंट, ये पहला ऑप्शन तो यहां से हट गया। क्लियर हुआ बेटा? दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट है आपके पास यहां पर बेटा ए को चेक कर लें या किसी को भी चेक करने के लिए जाएं और आप चेक करते चले जाएं। दूसरा पॉइंट हम चेक करते हैं और इस तरह से ही बेटा आपको सॉल्यूशन को टिक करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। फर्स्ट डी ऑप्शन मैंने हटा दिया, आपको समझ में आया होगा डी ऑप्शन मैंने कैसे हटा दिया। नेक्स्ट, फिर देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। मैं इसमें इससे करता हूं तो ए स्क्वायर यस आ सकता है, बिल्कुल सही आप मान रहे हैं। ए कब आएगा? तो बेटा इस नंबर से आप इस नंबर में इंटू करें, पॉजिटिव टू ए आएगा, यहां से नेगेटिव आएगा, तो दैट्स ऑल आप कहेंगे यस ये बिल्कुल संभव है, ऐसा हो रहा है। तो नेगेटिव टू ए आ रहा है, तो इसमें और इसमें भी नेगेटिव टू का अंतर है, इसमें और इसमें भी नेगेटिव टू का अंतर है, इसका मतलब नेगेटिव टू ए सभी से आ रहा है। अब बात करते हैं फोर ए बी, ये हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया। फोर ए बी, फोर ए बी कब आएगा? जब ए और बी इंटू करेंगे। तो देखें ये यहां से यहां इंटू करेगा, माइनस टू का आ गया, ये यहां से यहां करेगा, माइनस टू आ गया, इसका मतलब माइनस फोर ए बी आ सकता है। अब ये यहां से बेटा यहां इंटू करेगा तो माइनस फोर आ गया, बट ये यहां से यहां करेगा तो माइनस का वन और आ गया, इसका मतलब नहीं हो सकता है। ये यहां से यहां इंटू करेगा तो पॉजिटिव आ गया, और ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। इस तरह से बेटा आपका आंसर हो गया ए। तो आपको ये चेक करना आना चाहिए कि ऑप्शन से कैसे चेक करें, क्योंकि सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बेटा बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, वो आप भी समझ रहे होंगे कि कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है, आसानी से सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो मैं एक बार फिर दोबारा समझाना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देना मैंने कैसे सेलेक्ट किया। मैंने देखा कि ए बी कब आएगा? जब ये ए इधर बी से इंटू करेगा तो यहां से आ गया, ए इधर बी इंटू करेगा तो टू आ गया, मतलब इट मीन टू माइनस टू ए बी आ गया। ये यहां से यहां इंटू करेगा तो माइनस के टू ए बी और आ गया, इसका मतलब माइनस के फोर ए बी आ सकते हैं सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि कैसे सेलेक्ट करते हैं? बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ईच क्वेश्चन को, क्योंकि यहां प्रत्येक क्वेश्चन को देखना जरूरी होगा, क्योंकि यहां सभी क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं, आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। नेक्स्ट बेटा 603, ये बेटा आपका आया है एसएससी मेंस 16 में, 2016 के मेंस में। 15 मेंस में नहीं आया था, 2013 के मेंस में आया था, 2014 के में आया था, 15 में नहीं आया, फिर 16 के मेंस में आया था। तो 2016 के मेंस में क्या आया है बेटा, ये देख लें आप लोग। ये आया है बेटा एसएससी मेंस 2016 में, आपको दे रखा है x4 प्लस 64, और आपको बताना है फाइंड द फैक्टर ऑफ, ठीक है, फाइंड द फैक्टर ऑफ, या पहले इसे लिख लें या डायरेक्ट ही बेटा फैक्टर लिख लें, ठीक है। आपको फैक्टर बताने हैं किसके? x4 प्लस 64। अब क्योंकि सॉल्यूशन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी लिखा होता है। पहला ऑप्शन क्या है, तो मैं ऑप्शन लिखूंगा और फटाफट आप सेलेक्ट करने के लिए जाएं, ये थोड़ा सा इजी है, आसानी से सेलेक्ट हो रहा है। ये देखें फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन x² प्लस 8, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 प्लस 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस है या प्लस है बेटा, तो ये है आपका माइनस 4x माइनस 8। नेक्स्ट ऑप्शन आपका डी है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ये देखें कि सॉल्यूशन कैसे करें, कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऑप्शन एक बार चेक कर लें। हाँ, दोनों, अच्छा ये दोनों प्लस के हैं बेटा, तो देखें कि कैसे हम यहाँ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखने का प्रयास करना, तो मैं समझता हूँ कि सॉल्यूशन आसानी से आप भी समझ जाएंगे। पहला ऑप्शन कि आप इसका होल स्क्वायर जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स्ट्रा आ गया, कैंसिल हो गया। दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 64 आएगा, कैंसिल हो गया। यहां से फिर करेंगे तो माइनस का 64 आएगा, कैंसिल हो गया। यही तो एक ऑप्शन है जो प्लस का 64 दे रहा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन करना ही क्यों है। आंसर टिक करते हैं बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने ऑप्शन से सेलेक्ट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एसएससी मेंस 2017 में आया। तो एसएससी मेंस 2017 में क्या आया था, वो हम यहां देखें 604 पर कि किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 में आया था, फैक्टर बेस, कि किस तरह से वो फैक्टर को लेकर क्वेश्चन किया गया है। तो देखें बेटा, मेंस 2017 का क्वेश्चन, और इसे भी सीखने का प्रयास करें कि कैसे आप सीख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को डाउट भी करता है, आपको भी डाउट करेगा। 604, ध्यान से देखना। देखिए आपको दे रखा है इफ ए क्यूब माइनस 7a माइनस 6, ठीक है, हैज 3 फैक्टर। इसके ये 3 फैक्टर दे रखे हैं बेटा। अब मैं यहां लिख देता हूं, फैक्टर्स हैं इसके x y z, ठीक है, और आपसे सम फाइंड करा है x प्लस वाई प्लस जेड। आपको दे क्या रखा है, ए क्यूब माइनस 3a माइनस 6 के फैक्टर हैं x y z, और आपको सम फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, तो बिल्कुल लिख देता हूं बेटा। पहला है a, दूसरा है 3a, तीसरा है 6a एंड बेटा नेक्स्ट है 8a। तो कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो बेटा यहां से आप ये देखें सबसे पहले तो कि इसके फैक्टर क्या क्या है, फिर तभी तो आप उनका सम करने के लिए जाएंगे। तो यहां अब बेटा आपको एफ ए वाली कंडीशन में जाना होगा, देखना होगा किस वैल्यू के लिए जीरो होगा। अभी आपको खुद से सोचना होगा, वैल्यू पुट कर करके सोच देखना होगा, क्योंकि मैंने तो कर रखे हैं इसलिए मैं तो डायरेक्ट पुट कर लूंगा, बट आपको सोचना पड़ेगा कि ये वैल्यू किस किस के लिए जीरो आ जाती है। तो मैं सबसे पहले ए को बेटा यहां देख रहा हूं कि ये 6 पॉजिटिव तो नहीं है, 6 नेगेटिव। देखें बच्चों, सबसे पहले यहां ये देखें आप कि हम यहां देख रहे हैं कि ये भी नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब है कि ये बीच वाला पॉजिटिव हम कर दें तो ये और ये भी 7 बन जाएंगे। इसका मतलब ए को मैं -1 पुट कर दूं, ए को बेटा क्या कर दूं, -1। ए को मैं -1 पुट करूंगा तो बेटा -1 की क्यूब 1, ये हो गया +7, ये हो गया 0। तो आप ये कहेंगे कि पहला फैक्टर आ गया। फैक्टर कब होगा, जब इसको आप इधर ले आएंगे तो a+1, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ए को बेटा फिर यहां देखें कि ए को हम बेटा यहां से क्या कर देते हैं, ए को अगर हम +2 कर दें, ए को अगर हम +2 कर दें तो बेटा यहां से बताएं ये कितना होगा 8, ये कितना होगा बेटा 14, ये कितना होगा 6। तो आप ये बताएं कि इस तरह से नहीं होगा, -8 कर लें बेटा, -2 कर लें तो ये -8 आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, -8 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। -2 कर लें बेटा। तो यहां से अब आप ये बताएं कि फिर ये 0 हो गया, तो इसका मतलब दूसरा फैक्टर आ गया बेटा a+2, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या आ गया इसका, a+2। नेक्स्ट, तीसरा फैक्टर क्या होगा बेटा, तो ये बताएं आप लोग। हम यहां पर a को पुट कर लेते हैं बेटा 3, a को 3 पुट करें इसमें, तो ये बताएं कि क्या आने वाला है, तो आप कहेंगे 27, 21 एंड -6। तो इस तरह से आप ये बताएं क्या ये भी 0 हो गया, तो एक फैक्टर हो गया यहां से a-3। तो इस तरह से 3 फैक्टर हो गए। अब इन तीनों का आप सम करने के लिए जाएं, तो ध्यान से सुनना बेटा। इन तीनों का जब आप सम करेंगे तो देखें 1 + 2 ये कैंसिल हो गया, ए कितना बचेगा बेटा सम करने पे 3a। तो इस तरह से जो आंसर होगा वो होगा बेटा 3a।
इन केस अगर यहाँ एबीसी की बात ना की जा रही हो, ए में ऑप्शंस ना दिए जा रहे हो, तो वो फिर इधर इधर का ही सम करा रहे होंगे, ए को हटा देंगे, तो फिर +1 +2 और -3, तो फिर उस कंडीशन में अगर 0 आएगा, ए नहीं आएगा, तो फिर 0 के ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अलग अलग ऑप्शन लिखे हैं अलग अलग राइटर्स ने, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बट फैक्टर यही है। पहला फैक्टर है a+1, दूसरा फैक्टर है a+2, तीसरा फैक्टर है a-3, और सम करेंगे तो बेटा कितना आएगा 3a। तो ये आया था बेटा आपका एसएससी मेंस 2017, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और किस किस टाइप के क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा 605। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ये आपके एसएससी प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपके 10+2 में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो यहां से ध्यान दें कि बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता कि फैक्टर वाले क्वेश्चन भी होते हैं और बच्चे इन्हें इग्नोर कर जाते हैं, और जैसे ही एग्जाम में आते हैं तो बेटा आसानी से छोड़ने पड़ जाते हैं, आपको भी छोड़ने पड़ सकते हैं। तो 605 अब देखना किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको दे दिया जाए इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, इज अ फैक्टर ऑफ, आपको दे दिया गया किसका, x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बेटा। ठीक है, और अब आपसे चाहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आप के की वैल्यू निकाल दें। तो बच्चों अब थोड़ा सा आसान हो गया, अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं 2-3 क्वेश्चन इसी पे कराऊंगा। अब ये बताएं अगर ये इसका फैक्टर है तो मुझे इसको 0 के इक्वल ले लेना चाहिए, ठीक है, और मैं 0 के इक्वल इसको ले लूं तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो आप कहेंगे यस, x की वैल्यू क्या होगी, -2। अब यहां से आप ये बताएं कि x की वैल्यू अगर -2 हो जाएगी तो मैं -2 को यहां पुट करने के लिए जाऊंगा, तो ये बताएं -2 की क्यूब करेंगे -8, -2 की क्यूब करेंगे तो 4, ठीक है बेटा, सॉरी स्क्वायर करेंगे, और यहां -2 पुट करेंगे, सॉरी माइनस नहीं 2 पॉजिटिव करना था बेटा, सॉरी पॉजिटिव करना था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखना बच्चों यहां पर ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लें, आसानी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कितना हो गया 28, 28 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना बेटा 20, 20 इधर जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आप कहेंगे यस, आसानी से k की वैल्यू 5 आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन मैं इस पे भी सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि इस पे भी बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बार बार क्वेश्चन इस पे भी किए जाते रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट 406, सॉरी 606, इस तरह से बार बार इस पे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं, आप लोग सॉल्व कर लेना। 606 में आपको दे रखा है कि x-5, सॉरी x+5 इज अ फैक्टर ऑफ, फैक्टर किसका है बेटा, x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर, प्लस में आपको दे रखा है बेटा 4x प्लस के, 4x प्लस के, एंड आपसे फाइंड करा रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। यहां पर ही लिख लेते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं है, यस बाहर नहीं है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो यहां लिख जाएंगे इफ, फिर यहां आपको दे रखा है बेटा नेक्स्ट में x-3, x-3 इज अ फैक्टर ऑफ, फिर यहां पर आपको किसका फैक्टर दे रखा है, x² प्लस 4px माइनस 11p, ठीक है, x² माइनस 4px माइनस 11p, और अब यहां आपसे फाइंड वैल्यू किसकी कराइए, p की। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में बेटा फिर हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां अलग अलग ऑप्शन देके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ x की वैल्यू 5 पुट करना है, आप 0 के इक्वल रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करना है, p की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें नेक्स्ट 6 और 7, देखें 608 को अगर हम बात करें तो देखें बेटा किस तरह का क्वेश्चन 608 में है। आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ, हमें एक फैक्टर बताना है, किसका फैक्टर बताना है, x² प्लस 1/x² प्लस 8x प्लस 1/x प्लस 14, इसका हमें एक फैक्टर बताना है, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास x प्लस 1/x प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है x प्लस 1/x प्लस 3,
तीसरा ऑप्शन है बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स 6, और नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा x प्लस वन अपॉन एक्स इज 7 या 8 ले लें। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसका एक फैक्टर है, इनमें से कौन सा है। तो मैं यहां देख रहा हूं ऑप्शन में कि इस वैल्यू को बेटा इन्होंने सभी में कॉमन रखा है, इसका मतलब इसी से कुछ रिलेशन है इसका। तो आप कहेंगे यस, इसी से कुछ रिलेशन है इसका। अब इसी से कुछ इसका रिलेशन है, तो आप अब ये बताएं कि इससे इसका रिलेशन है, तो रिलेशन क्या है, कैसे देखें। तो यहां से अब ये देखें कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू प्लस 8x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 14। ठीक है, अब यहां इसको आप लिखना चाहें तो इसको y लिख लें, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 8y, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 14। अब देखिए यहां सब सब कुछ प्लस में आ गया है, इसका मतलब है कि माइनस ही चाहिए, और सब में माइनस ही है। फर्स्ट से देखेंगे तो इसकी वैल्यू जब आप इसको जीरो के इक्वल लिखेंगे तो -1 आएगी, सेकंड से -3 आएगी, थर्ड से -6 आएगी, और नेक्स्ट से -8 आएगी। मैं यहां पर y की वैल्यू बेटा यहां -1 पुट करने के लिए जाऊंगा, तो ये 1 होगा, ये बेटा आपका -8 होगा, 14 नहीं हो सकता है। 3 पुट करने के लिए जाऊंगा, ये 9 होगा प्लस का, और ये होगा 24 प्लस, ये भी नहीं हो सकता है। 6 पुट करने के लिए जाऊंगा तो बेटा ये आपका 36 होगा, ये माइनस का 48 होगा, और ये बेटा आपका, अच्छा 12 बचेगा बेटा यहाँ पर, ये 2 भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 बचेगा बेटा। तो यहां से कैलकुलेशन कर लेना कि ये देखें 48 होकर जीरो हो गया, बट कब जीरो हो गया, जब हमने -6 पुट किया है, इसलिए आंसर क्या हो गया, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस 6। क्लियर हो गया बच्चों। तो देखें आपको ये समझना पड़ेगा कि कब कैसे सॉल्यूशन करते हैं। अब जरूरी नहीं है ऑप्शन से ही आंसर आ जाए, जरूरी नहीं है वैल्यू पुट करने से भी आंसर आ जाए, आपको फैक्टर भी बनाने पड़ सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं जहां हमें फैक्टर करने पड़ जाए। तो देखिए बेटा एक और ऐसा क्वेश्चन जहां हमें फैक्टर करने पड़ जाए, या हमें इनटू ही करना पड़ जाए, तो बेटा ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस तभी होगी जब आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ चुके होंगे, तभी आप ये कह सकते हैं कि आपको भी इस तरह की हैबिट होगी। तो नेक्स्ट देखें बेटा आप लोग 60 आपका है 9, 609 देखें इस टाइप का क्वेश्चन जहां हमें सॉल्यूशन भी करना पड़ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर। अब आपको बताना है इसका फैक्टर क्या है, तो x4, और आपको दे रखा है एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा एक्स जेड क्यूब, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा वाई क्यूब एक्स क्यूब वाई, नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा y4, एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा वाई जेड 3। इसका आपको फैक्टर बताना है, और ये चार ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन भी मैं आपके पास यहां लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ऑप्शन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा x4 प्लस y4 प्लस z4। अब देखिए यहां से वैल्यू पुट कैसे करें, नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि अभी तक आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि fx का मतलब था सिर्फ उसमें x ही था। ठीक है, fx का मतलब तो सिर्फ x ही था। कैसे, ध्यान दें एक मिनट, ये fx है, अब इसमें बेटा यहां मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो ये x ही था तो बात बन जाती थी। अब यहाँ x भी है, y भी है, z भी है, तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से कॉमन लेकर आप सॉल्यूशन कर लें, तो ज्यादा इजी है, ज्यादा आसानी से सॉल्यूशन भी हो जाएगा। देखें कैसे, मैं देख रहा हूं यहां पर स्टार्टिंग में तीनों में x है और यहां भी तीनों में y है, इसका मतलब है बात बन जाती है। आप यहां से अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचेगा x क्यूब, यहां क्या बचेगा y क्यूब, यहां क्या बचेगा z क्यूब। ऐसे ही बेटा आप ये बताएं, यहां से आप y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या x क्यूब, बचेगा क्या y क्यूब, बचेगा क्या z क्यूब। इस तरह से बेटा मुझे आप यहां से ये बता दें कि क्या मैं इसे x प्लस वाई एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो ये इसका एक फैक्टर तो हो गया बेटा, आप कहेंगे यस ये इसका एक फैक्टर हो गया है, आप भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आसानी से आपको समझ में आया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, कब आप इनटू कर रहे हैं, कब आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस करते करते अपने आप आएगा। क्वेश्चंस करते करते आपको ये प्रैक्टिस होगी कि कैसे आप कर सकते हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन बेटा मैं आपका सीजीएल सॉरी सीएचएसएल में आया था 2017 में, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखें 610 बेटा, अगर आप अलजेब्रा बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस मैं अलजेब्रा में कराऊंगा 610 आज तक हो जाएंगे।
अगर आप टोटल को देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से बेटा आप भी सीख जाएंगे और आसानी से आप लोगों को भी पहुंच जाएंगे कि अलजेब्रा में एक कॉन्फिडेंस आप लोगों का लेवल भी वो हो जाएगा कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है विच आर द फैक्टर ऑफ दिस। इसका मतलब आपको यहां से सभी फैक्टर दे रखे हैं 610। फैक्टर्स यहां बताने हैं, किस किस के बताने हैं वो यहां देख लें। 48x³ माइनस आपके पास है 8x² माइनस 93x और माइनस 45। इसके फैक्टर्स बताने, एक नहीं बताना, एक से ज्यादा है। इसका मतलब दो तीन ऑप्शन में दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? तो पहला ऑप्शन है 4x+3, 4x+3 एंड 4x-3 एंड 5x-3, सॉरी 3x-5, 3x-5। दूसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास, स्टार्टिंग सभी माइनस में है, 4x-3, 4x-3, 3x-5। तीसरा ऑप्शन है बेटा आपके पास 4x+3, 4x+3 एंड 3x-5। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास सभी आपके पॉजिटिव है। तो बेटा यहां अब ये देखें कि सॉल्यूशन कैसे करें। फिर ये देखें कि यहां से अब x की वैल्यू निकालना बहुत इजी नहीं है। एक तो तरीका ये है कि हम x को यहां पुट करें। एक बार x को हम करें -3/4, एक बार +3/4, एक बार +5/3। तीन वैल्यू हम यहां पुट करने के लिए जाएं और फिर हम आंसर निकालें। जिसमें भी वो जीरो आ जाएगा वो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक कॉमन सेंस यूज करें। कैसे? एक दो ऑप्शन हट जाएंगे। ये माइनस का 45 है, एक साइन नेगेटिव एक साइन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चों। और जब आप पॉजिटिव से यहां जाएंगे तो बेटा आप मुझे बताएं, ये तीनों नंबर इंटू कर रहे होंगे तो माइनस का 45 आएगा, प्लस का 45 आएगा। तो आप बिल्कुल आसानी से कहेंगे सर प्लस का 45 आएगा, जो कि नहीं है। पहला ऑप्शन खत्म, यस। नेक्स्ट, अगर आप तीनों को नेगेटिव देखें तो यस यहां माइनस का 45 आएगा। यहां दो पॉजिटिव एक नेगेटिव देखें तो यस -45 आएगा। यहां आप देखें सभी पॉजिटिव तो यहां +45 आएगा। इसका मतलब दो ऑप्शन हट चुके हैं। कितने ऑप्शन हट चुके हैं बेटा? दो। सावधानी से देखें ताकि आप सॉल्यूशन करना सीखें, आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर पाए बेटा। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन है, मैं इसमें भी देख रहा हूं तो a स्क्वायर यहां करना है, इंटू ये है। यहां मैं देख रहा हूं कि इसका स्क्वायर करना है, इंटू ये है। इसका मतलब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर इन दोनों में अंतर देखूंगा तो सिर्फ 2ab का अंतर मुझे मिलेगा। सिर्फ किसका अंतर मिलेगा? 2ab का। अब मुझे यहां से आप ये बताएं कि यहां 2ab नेगेटिव आएगा और यहां 2ab पॉजिटिव आएगा। तो जब 2ab आप यहां कर रहे होंगे तो 2 इंटू दिस, ठीक है, 12 और नेगेटिव और 12 इंटू 2 तो माइनस का 24 आ रहा होगा। माइनस का बेटा कितना आ रहा होगा? 24। तो आप कहेंगे यस। ऐसे ही बस यहां अंतर देखें तो यहां प्लस का 24 आ रहा होगा, तो आप कहेंगे यस। बट कैलकुलेशन को ही करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह से आप नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच जाएं तो वेल एंड गुड, मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं जहां पर, अगर वहां पहुंच जाएं। देखिए यहां जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये आ गया a², ठीक है, एंड 24 ये आएगा नेगेटिव। ध्यान देना एक मिनट, 24 नेगेटिव और प्लस का आ गया बेटा 9, और यहां आपका लिखा है 3x-5, ठीक है। और यहां आपका बेटा यही चीज सिर्फ पॉजिटिव होगी और ये चीज सिर्फ इतना अंतर इसमें है। अब ये देखें कि कैलकुलेशन 45 तो इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, केस खत्म, हमें नहीं पहुंचना है 45 पर। 48 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, नहीं हमें पहुंचना है। हम अब पहुंचते हैं x² कहां से आएगा। तो x² देखें बेटा कहां से आपके पास आने वाला है। तो x² की जब आप बात करेंगे तो x² आपका किसी नंबर में इंटू करें तब x² आएगा, और x में इंटू करें तब x² आएगा। तो यहां बताएं 16 इधर इंटू करने जाएगा तो ये बेटा आप 16 यहां इंटू करने जाएगा तो माइनस के बेटा 60 हो जाएंगे, माइनस के 80 हो जाएंगे, और ये इसमें इंटू करने जाएगा तो माइनस के 48 हो जाएंगे। इसका मतलब कैलकुलेशन पर आप नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपको 8x² चाहिए। बस इतना ही तो देखना होता है कि आप किसी एक को भी देख लेंगे तो आप बेटा सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, और आप सॉल्यूशन पर बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। आपको बस थोड़ा ही ध्यान देना होता है। अब मैं अगर यहां बात करूं तो यहां से यहां मैं इंटू करता तो पॉजिटिव 80x² आते, और मैं इससे इसमें इंटू करता तो 72, सॉरी ये नेगेटिव होते
और ये 72 पॉजिटिव एक्स स्क्वायर होते हैं, तो बेटा -8 एक्स स्क्वायर बच जाता है और कैलकुलेशन आपकी -8 पे ही होती है। तो इस तरह से आप कहेंगे सी ऑप्शन बेटा आपका आंसर होता है। तो बेटा आपका मैं अगर ये कहूं कि अगर आपको दूसरे बच्चों से थोड़ा सा आगे निकलना है तो कुछ ऐसी चीजों पर वर्क करना होगा जिस पर सभी का ध्यान नहीं है। जैसे कि आज जो मैंने कराया क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्टर्स, गुणनखंडों पर आधारित, तो ये बहुत लोगों का ध्यान नहीं होता है इस पर, क्योंकि वो समझते ही नहीं कि अलजेब्रा का एक पार्ट है और वो इसे क्वेश्चन ही नहीं सीख पाते हैं। और क्वेश्चन सीखने का एक ही तरीका है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी टाइपों को आप लिखें, फिर उन्हें सॉल्व करें, और सॉल्व करते समय आपको ये चीजें आती हैं कि कहां से कैसे किस तरह से आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा जो आज का ये कॉन्सेप्ट था क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टर्स, ये आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी चीजें आपको अलजेब्रा में और पढ़नी है, अब तक नहीं हुई हैं, आपको लगता है, तो मुझे मैसेज करें। मैं ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट उसका सॉल्यूशन आपके लिए लाऊं और आपको भी इन चीजों को सिखा दूं। तो बेटा इसी चीज के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 38 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर भी करें बेटा। थैंक यू बच्चों।